हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम मालपानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें दर्शाते हैं या बताते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंज इन इट्स कलर। These indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color. There are some substances whose odor change in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी ऑर्डर चेंज होती है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, और उन सब्सटेंस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। नेक्स्ट इज़ हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी में एक अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें कि एक स्टैंड की हेल्प से एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल्स है, और उनके आपस में रिएक्शन हो रही है और एक सॉल्ट बनेगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से एक सोप सॉल्यूशन में जाएगी और वहाँ से जो बबल्स बनेंगे उन्हें हम एक कैंडल से, बर्निंग कैंडल से टेस्ट करेंगे। ओके, तो note the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called salt। तो ऊपर एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक और जो एसिड है H2SO4, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सब्सटेंस बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन, जो एसिड में हाइड्रोजन है वो मेटल के साथ डिस्प्लेस होगा और खुद H2 के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा बाहर की तरफ, जो हम डिलीवरी ट्यूब से सूप सॉल्यूशन में पास थ्रू करेंगे, और जो हाइड्रोजन है उसकी जगह जिंक आ जाएगा। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि द मेटल इन द अबाव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और ये जो कंपाउंड बना इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। Thus the reaction of a metal with acid can be summarized as acid plus metals gives salt plus hydrogen gas। तो जो एसिड और मेटल की रिएक्शन होती है उसे हम शॉर्ट में समराइज़ कर सकते हैं कि जब एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये जो कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो ये इक्वेशन है उसी ऑब्जर्वेशन की। ओके, अब हमने रिएक्शन ली है एक बेस की, ये बेस है NaOH और इसकी मेटल के साथ में, तो बना Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स। तो जब हमने बेस लिया NaOH और उसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराई तो सोडियम जिंकेट बना Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बनी। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ हुई है, पर ये जो रिएक्शन है ये सारे मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो यहाँ पे कि एक एक्टिविटी दी है जिसमें कि दो टेस्ट ट्यूब लिए A एंड B, और A में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ऐड किया है और B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड किया है 0.5 ग्राम, और दोनों में 2 ml HCl सॉल्यूशन ऐड किया है। तो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो ऊपर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। टेस्ट ट्यूब A में जिसमें Na2CO3 लिया है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा NaCl वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जो टेस्ट ट्यूब B है जिसमें NaHCO3 लिया है
वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा फिर से NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो जो गैस इवॉल्व हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास करेंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनेगा। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि जनरली डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जब लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी तो क्या बनेगा, तो उसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी होगा। ओके, और जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है CaCO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव CaHCO3 होल ट्वाइस विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। पहले जो बना था वो तो प्रेसिपिटेट था, नीचे जम जाएगा वाइट प्रेसिपिटेट, और जब एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी गई या पास थ्रू की गई तो CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होगा। द लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल होते हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट के। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिन और उनको एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बना सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इन द अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एज। तो जब एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, नलीफाई करते हैं। NaOH प्लस HCl ये बेस है, NaOH, और HCl एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करें और बना सॉल्ट NaCl एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब बेस और एसिड में रिएक्शन होती है और उससे सॉल्ट और वाटर बनता है तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको जनरल फॉर्म में बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper second chloride in the reaction. The general reaction between a metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid gives salt and water. Now write the balance equation for the above reaction. Since metallic oxide reacts with acid to give salts and water similar to the reaction of base with acid, metal oxide are said to be basic oxides. ओके, तो ऊपर क्या हो रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड लिए जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाती है। तो इसकी एक जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि जैसे एक मेटल ऑक्साइड लेते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, जिसको एसिड मतलब HCl से रिएक्ट किया तो उसमें बना CuCl2 प्लस H2O। तो ये तो उसकी रिएक्शन हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो बना सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce a salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and an acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. Okay, तो जैसे हमने वो रिएक्शन देखी थी जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर आपस में रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 प्लस H2O। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। So, what do all acids and all bases have in common? In section 2.1, we have seen that all acids have similar chemical properties. What lead to this similarity in properties? We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. So, hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. तो जैसे हमने जब मेटल की और एसिड की रिएक्शन कराई थी तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई थी, तो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। अब हमें एक एक्टिविटी दी है 2.8 जिसमें एक 4 तरह के सॉल्यूशन है, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और एक बीकर है जिसमें हमने एक रबर कॉर्क की हेल्प से 2 नेल फिक्स किए हैं और उन नेल्स को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी और एक बल्ब लगाए। और जब हमने बारी बारी से जो HCl सॉल्यूशन है, ग्लूकोज है, अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड है वो उसमें डाला और देखा कि कौन से सॉल्यूशन में बल्ब ग्लो होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि जो एसिड है उन्हीं में सिर्फ बल्ब ग्लो होगा और जो ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशंस है उनमें जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड एज शोन इन फिगर 2.3, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो जो ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनमें बल्ब ग्लो नहीं होगा। और जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है जो कि आयंस की हेल्प से होता है। एसिड में आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उनकी हेल्प से कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, इसलिए बल्ब ग्लो होगा। एसिड कंटेन H+ आयंस एज कैटायंस एंड एनायंस सच एज Cl- इन HCl, NO3- in HNO3, SO4 2- in H2SO4 and CH3COO- in CH3COH. Since the cation present in acid is H+, this suggests that acids produce hydrogen ions H+ ions in aqueous in solution which are responsible for their acidic properties. तो जैसे एसिड में H+ आयंस होते हैं और जो कि कैटायंस होते हैं, और एक और आयन इसका काउंटर पार्ट होता है जो कि उनको हम एनायंस बोलते हैं, एनायंस, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ओके, तो HCl है, HCl में कैटायन का पार्ट H+ आयन होता है और जो एनायन है वो होता है Cl-। ओके, और जो HNO3 है इसमें कैटायन होता है H+ और जो एनायन है वो होगा NO3-। जो H2SO4 है, H2SO4 सॉल्यूशन, उसमें जो एनायन होगा वो होगा SO4 2- और जो कैटायन होगा वो होगा H+ आयन। और जो CH3COOH है इसमें होगा जो कैटायन है वो होगा H+ आयन और जो एनायन होगा वो होगा CH3COO-। ओके, तो ये जो आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, जो कि ग्लूकोज और अल्कोहल में एब्सेंट होंगे। ओके, अब रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, जब इसे वाटर में डालेंगे तो इसमें Na+ कैटायन होगा और जो OH- है वो एनायंस होंगे।
और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसमें जो कैटायन होगा वो Ca2+ आयंस होंगे और जो एनायंस है वो OH- आयंस होंगे। तो इसमें भी आयंस की प्रेजेंस है, इसलिए इसमें भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्ट होगी और जो बल्ब है वो ग्लो होगा। तो नाउ कम व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एक एक्टिविटी की है जिसमें एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें 1 ग्राम NaCl डाला है और उसमें कंसनट्रेटेड एसिड H2SO4 ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे एक रिएक्शन होगी जिसमें NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा HCl गैस। ओके। और इसमें 2 तरह के लिटमस पेपर लिए गए हैं, जिसमें एक ड्राई लिटमस पेपर है और एक वेट लिटमस पेपर है। तो जो ये गैस रिलीज़ होगी इनके रिएक्शन के साथ ऊपर की तरफ, इसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया जाएगा, जो कि HCl गैस रिलीज़ होगी एक बार ड्राई लिटमस पेपर से और एक बार वेट लिटमस पेपर से। तो जो ड्राई लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे उस जो लिटमस पेपर का कलर है वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। और जो वेट लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू से रेड होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एसिड है वो H+ आयन सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में देगा। ओके। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in absence of water. HCl plus water gives H3O plus Cl- ions। तो जो वेट लिटमस पेपर था मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट था, तो जब जो HCl गैस निकली उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और H3O+ आयंस और Cl- आयन दिया। The hydrogen ion cannot exist alone because they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ion must always be shown as H+ ion or hydronium ions. Okay. तो जो H+ आयन होता है ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो ये जो वाटर इन्वायरमेंट में उसमें अकेले नहीं रह सकता, तो ये वाटर से के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बना लेता है। ओके। We have seen that acid give H3O+ or H+ ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो जैसे एक बेस लिया है NaOH, उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है तो उसमें Na+ आयन बनेंगे और OH- आयन्स बनेंगे। ओके। यहाँ पे एक और बेस लिया है KOH, जिसको वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तो उसमें एक कैटायन बना K+ और एक एनायन बना OH-। उसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो उसमें बना Mg2+ कैटायन और OH- एनायंस। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। तो जो बेस होते हैं वो OH- आयंस वाटर में जनरेट करते हैं। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें अल्कलीज बोला जाता है। अब एक बॉक्स दिया है, डू यू नो ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व होते हैं सिर्फ उन्हें ही अल्कली बोला जाता है। दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज they may cause harm. Now as we have identified all the acid generate H+ ions and all bases generate OH- ion, we can view their neutralization reaction as follows. तो अब हम जैसे जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं एसिड्स वो H+ आयंस देते हैं और जो बेसेस होते हैं वो OH- आयंस देते हैं। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं। तो जो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके। तो जो HX प्लस MOH, मतलब जो एसिड है HX और MOH जो बेस है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, MX नाम से एक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे HOH।
इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे XH प्लस OHM gives MX प्लस HOH। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये MX बचा ये सॉल्ट, बस ये शो करने के लिए, वरना ये तरीका भी, ये भी सेम ही है, बस इधर से वाटर निकालना आसान है। तो H plus OH minus gives H2O। Let us see what involves when water is mixed with acid or a base। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इज़ हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो जो प्रोसेस होती है एसिड और या बेस को वाटर में मिक्स करने की, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसमें हाई अमाउंट में एनर्जी बाहर की तरफ इवॉल्व होती है। द केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। तो जो एसिड है वो जो वाटर के साथ ऐड किया जाता है वो बहुत धीरे और कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ मिक्स किया जाना चाहिए। इफ़ वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। अगर जो वाटर है उसको कंसनट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स कर दिया गया, मतलब जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसमें वाटर डाल दिया गया, तो जो हीट इवॉल्व होगी वो बाहर की तरफ, या जो एसिड है वो बाहर की तरफ छलक के भी आ सकता है, जो कि बर्न और या हार्म कॉज कर सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सप्लोजिव हीटिंग। लुक आउट फॉर वार्निंग साइंस ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and on the bottle of sodium hydroxide pellet. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ion H3O plus and OH minus per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or a base is said to be diluted. तो जब किसी कंसनट्रेटेड एसिड में या बेस में हम वाटर ऐड करते हैं, तो जो उसमें आयंस होते हैं, OH माइनस आयंस बेस के केस में और H प्लस आयन एसिड के केस में, वो पर यूनिट कम हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन प्रोसेस कहते हैं या डाइल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए कि एक कंटेनर है या वेसल है जिसमें 1 लीटर एसिड है और उसमें 1000 ही H प्लस आयंस है, और इसमें अगर मैंने वाटर ऐड किया, ओके, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ये वॉल्यूम मान लीजिए हो गया 2 लीटर टोटल, ओके। पर जो H प्लस आयंस थे वो तो 1000 ही थे, तो मतलब जो पहले 1 लीटर में 1000 H प्लस आयंस थे, अब वही 1000 H प्लस आयंस 2 लीटर में हो गए, तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना हुआ, 0.5 ही हुआ, 0.5 H प्लस आयंस पर लीटर, है ना। तो जो आयंस है वो ऑल टुगेदर तो उतने ही हैं, 1000 के 1000 ही है, पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस प्रेजेंट थे पहले, वो अब कम हो गए। पहले अगर 1 लीटर 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 H प्लस आयंस था, तो यहाँ पे वो 0.5 हो गया, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम जो आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई। इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं।